की गई किस बात की प्रेस वार्ता रखी गई है आज? आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो मैं जेएफ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में जेएफ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने अभी कल पार्टी ज्वाइन करी है, आप पार्टी। तो इस संबंध में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रकार के लिख रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और निश्चित रूप से यदि आम आदमी पार्टी मुझे मनावर विधानसभा से मौका देती है तो मैं मनावर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और आपके माध्यम से मैं जेएफ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे थे वो निश्चित रूप से मेरे साथ में काम करेंगे। जेएफ कोई पार्टी नहीं है, वह एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन में मैं हमेशा काम करूंगा। भले मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहूं या नहीं रहूं, लेकिन समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और मनावर विधानसभा में निश्चित रूप से अच्छे काम करूंगा। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आपके द्वारा आम आदमी पार्टी की यहाँ मनावर विधानसभा में? मुख्य मुद्दे, एक तो क्या है, बाईपास का मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मनावर विधानसभा में कहीं ना कहीं निरारत हैं। हॉस्पिटल का मुद्दा है और मुख्य मुद्दा जो है वो जिला बनाने का है। जहाँ पे जितने भी नेता आए हैं वो वादे जरूर करते हैं, लेटर पैड भी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं मनावर को जिला बनाने की योजना नहीं है। तो मैं, यदि मनावर विधानसभा की जनता मुझे विधायक बनाती है तो निश्चित रूप से मनावर को जिला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, बाईपास की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। यहाँ पे अल्ट्राटेक फैक्ट्री के जो ट्राले चलते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कई लोगों ने जान गंवा दी है इन ट्रालों के चक्कर में, कई लोग मर गए हैं एक्सीडेंट के कारण। तो निश्चित रूप से प्रशासन को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं देता है और मुझे जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से इसमें भी सुधार किया जाएगा। जैसे जेएस ने 2018 के चुनाव विधानसभा से पहले कहा था, सोलुल में जेएस ने एक कार्यक्रम भी करा था आदिवासी महापंचायत को लेकर, जिसमें जेएस के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर अल्टरनेटिव किसानों की ज़मीन भी रिटर्न कराई जाएगी। प्लस दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी या रोजगार दिलाएगी बेरोजगारों को मनावर विधानसभा में? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी रोजगार दिलाएगी। 32 गांव के जो आदिवासियों की ज़मीन गई है, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि उनको ज़मीन दिलाएंगे, लेकिन उन लोगों को रोजगार दिलाने की पूरी योजना है हमारे पास। और जो दिल्ली की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हम लोग प्रभावित हुए हैं और हमारे जो युवा काम करते हैं संगठन के लिए वो भी प्रभावित हुए हैं। उनकी हमने आमफी में बैठक ली, बैठक के बाद निर्णय लिया कि हमको आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। पार्टी यदि मौका देगी तो निश्चित रूप से डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जेएस, बताया जा रहा है कि जेएस में 3 हिस्सों में बंट चुकी है जेएस, तो क्या कितनी सच्चाई है कि जेएस कितने हिस्सों में बटा है? देखो, जेएस कोई पार्टी तो है ही नहीं, तो वो हिस्सों में बटे। सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबका अपना अपने विचारधारा है। लेकिन जेएफ जो सामाजिक संगठन है, आप देख रहे हैं जहां बड़ा आंदोलन होगा वहां पे सारे गुट एकत्रित होकर काम करते हैं। ये अपनी अपनी मनसाएं हैं, कोई अपना गुट बना रहा है, कोई और दूसरा गुट बना रहा है, लेकिन जेएफ सामाजिक संगठन है और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो क्या आप देखो, ये संगठन का निर्णय है। मैंने आपके माध्यम से जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का पद है मेरा, उससे मैं रिजाइन करता हूं। अब आप निश्चित रूप से विधायक जी से पूछें कि वो यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या राष्ट्रीय संरक्षक से इस्तीफा देगा, ये उनका विषय है। बहरहाल अलावा जी जेएस का दम भरते हैं, जेएस के साथ उन्होंने कई रैलियां की गई है, तो इसको किस हिसाब से देखा जाए? देखो, जेएफ से दम भरना अलग चीज़ है। हमने दम भरा भी था और उसको चुनाव भी जीता है। आपने देखा होगा 9 अगस्त को हमारा कार्यक्रम था, रैली थी। माननीय विधायक जी के पास 250 लोग और हमारे पास 25 से 30 हज़ार लोग। ये आप सारे लोग जानते हैं, जनता जानती है कि किनके साथ जेएफ है और किनके साथ नहीं है। क्या लाल सिंह बर्मन का आम आदमी पार्टी से टिकट फाइनल है मनावर विधानसभा से? ये आला कमान तय करेगा, दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि पार्टी टिकट दे नहीं दे, लेकिन पार्टी ज्वाइन करी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी मनावर विधानसभा लेकर, क्या क्या काम रहेंगे? अभी हम लोग कंटिन्यू
चौपाल बैठकें ले रहे हैं, आज भी हमारी बैठकें हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। हर गांव में हम लोग चौपाल बैठक के माध्यम से पोलिंग बूथ की सूची तैयार कर रहे हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट तैयार कर रहे हैं, वहाँ की टीम तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छी तैयारी है। आम आदमी पार्टी यदि हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मनावर विधानसभा का देखो, मुख्य मुद्दा तो एक तो क्या है, बेरोजगारी है, दूसरा बाईपास का है, तीसरा यहाँ के हॉस्पिटल का है और यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है पलायन की है। सबसे ज़्यादा समस्या पलायन की है। यहाँ जो आदिवासी बेल्ट है, ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह काम करने जाते हैं। यदि यहाँ का विधायक या सांसद सही तरीके से काम करता तो ये बेरोजगारों को गुजरात, महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्ट्राटेक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अब जनप्रतिनिधि क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि जनता मुझे जनप्रतिनिधि बनाती है तो निश्चित रूप से मैं उस पलायन को कम करने की कोशिश करूँगा। आपका बनावर से चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य समाज सेवा। हम लोग कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कलवानी में एक गांव है, जिस गांव में 70 सालों से आज तक 24 घंटा लाइट नहीं आई। मीडिया के माध्यम से मैंने वो काम करवाया, एसडीएम को ज्ञापन दिया और आज वहाँ पे लाइट कंप्लीट हो गई, ट्रांसफार्मर लग गया, बिजली उपलब्ध हो गई। ऐसे ही कई जगहों रोड की समस्या थी, उनकी समस्याओं के लिए लड़े हम। बढ़िया मंडाउदा में बिजली की समस्या, उनके लिए एसडीएम को आवेदन दिया। उनके माध्यम से हम लोग किसी भी शासन प्रशासन के माध्यम से आम जनता का काम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे यदि विधायक बनाती है जनता तो अच्छे से अच्छा काम करेंगे। देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आप माननीय विधायक जी से पूछें कि उनका क्या स्टैंड है, उन्होंने क्या क्या काम करा। लेकिन यहाँ की जनता ने ये तय करा है कि यहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा और निश्चित रूप से इस बार जनता उनको मौका नहीं देगी। ये आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं। आपके पहले जितने भी जनप्रतिनिधि आए, जिन्होंने विधायकी या सांसदी करी, उन लोगों ने भी यही आश्वासन दिया था कि बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा, पलायन रोक दिया जाएगा और बाईपास भी होगा, तमाम बातें रही। लेकिन जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तो कोई कहता है हमने 1100 करोड़ के विकास कार्य करवाए, कोई ये कहता है कि हमने फला काम कर दिया, कोई कहता हमने ये करवा दिया। लेकिन जो मेन मुद्दा है पलायन वाला, पलायन एक रोजगार न होने की दिशा में पलायन होता है। इस दिशा में उनका जवाब ये होता है कि हमको अवसर नहीं मिला या हमारी आगे सुनी नहीं गई। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ होगी तो आप क्या करेंगे? देखो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जी के काम है, आप हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि उनका जो काम है, निश्चित रूप से जनता ने उनको मौका दिया और वो काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, उसके बाद एक्सीडेंटल वाले जो मामले हैं, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने यदि फ़ोन किया तो आपके घर सरकार 10,000 का चेक देती है कि आपने सूचना दी और उनकी जान बचाई। ऐसी कई योजनाएं हैं। महिलाओं को देख लो आप, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी घूमेंगे बस में तो उनका किराया नहीं लगता है। मतलब स्कूलें देख ले आप, इतनी बढ़िया स्कूलें बनाई उन्होंने, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया स्कूलें बनाई है। तो कहीं ना कहीं उनका काम बहुत अच्छा है और जनता उन पर विश्वास करेगी और जनता का विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तो आप जैसे आपने आप पार्टी ज्वाइन करी है ना, तो ये पूरे आपकी पूरी टीम जो 5 साल से विकास कार्यों में जैसे लगी हुई थी, गाँव के लोग, आदिवासियों की मदद करने के लिए, पूरी टीम का मतलब वो निकल के है कि आपने अकेले ज्वाइन करी, पूरी टीम की सहमति से आपने नहीं, ये क्या, हमने पहले बैठक ली, बैठक में निर्णय हुआ कि हमको चुनाव लड़ना है। अब चुनाव किस पार्टी से लड़ना है, मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि हम तीसरे मोर्चे से चुनाव लड़ेंगे। अब वो तीसरा मोर्चा हमारे टीम ने तय करा है कि हम आम आदमी से चुनाव लड़ेंगे। आपकी पूरी टीम की सहमति से? पूरी टीम की सहमति है, इसमें किसी प्रकार की कोई किसी को आपत्ति नहीं है। वो हमने पहले ही सबको पूछ लिया था कि हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, सभी की सहमति थी और सभी की सहमति से हम लोग आम आदमी से चुनाव लड़ेंगे।